आज के इस जमाने में हर व्यक्ति स्वयं ही कुछ न कुछ फैसला लेके कुछ न कुछ करता है। देखो 10वीं 12वीं की रिजल्ट आती है, उस दिन पेपर का रिजल्ट देखने बाद शाम तक अगले दिन सुबह तक न्यूज आता है कि 100-150 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। कितने बच्चों ने? हाँ, ये क्या हुआ? हमारे निर्णय लेने में जो शीघ्रता है, वो शीघ्रता हमको दुख देती है। 6 महीने में वापस एक एग्जाम लिख लें तो पास हो जाए। हाँ, और नहीं भी पास हुए तो कौन से अभी इस धरती में रहने वाले सभी जीवों को वो कोई पास होके नौकरी करके ही जीना है। बंसीलाल जी कितने पढ़े हुए? फिर भी ठीक है, फिर भी पूछता हूँ कि नहीं पढ़े हो तो क्या रोटी हजम नहीं होती है? टट्टी पिसाब बराबर लगता है, और पढ़े तो ही टट्टी पिसाब लगेगा। पानी पीते हो तो बराबर पिसाब निकलता है। मैंने तो सुना एमबीए या डॉक्टर इंजीनियर पढ़े तो ही पिसाब लगता है, नहीं तो बंद हो जाता है। सही है? हाँ, तो पिसाब पानी से लगता है, टट्टी भोजन से लगता है, बीच में पढ़ाई का कोई काम ही नहीं है। मेरा बेटा इतना पढ़ेगा तो ही ऐसे होगा, ये मूर्खों का काम है। मेरा बेटा किसी भी हालत में बड़ा होगा, ये होशियारों का काम। होशियार आदमी जानते हैं, मैंने बड़े लोगों को देखा है, पढ़ाई से बड़ा बनने के लिए एक ही पद मिलेगा। गूगल का सीईओ 10 बन सकते हैं क्या? कितने बनेंगे? तो फिर सुंदर पिचई का पढ़ाई एक के लिए ही काम आएगा, लेकिन व्यापारी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट, फैक्ट्री चलाने वाले 10 करोड़ भी हो सकते हैं। उसके लिए कंपटीशन नहीं, एक पद भी नहीं है, उसके लिए कोई पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। आप अगर हीरा तराशने की फैक्ट्री लगाते हो तो उसमें पढ़े हुए लोगों को डाल के काम लेते हो, तो उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 50 पढ़े हुए लोग आपके पास काम करते हैं। तो आपको बड़ा बनने का, मैं तो एक ही चीज देखता हूँ कि अब बड़ा बनना, श्रेष्ठ बनना, मेरा पद और बड़ा होना, ये तड़प कम हो गया। क्या हो गया? एक हासिल हो गया, वहीं पड़े रहते हैं। भाई हासिल हो गए, हमको मिल गया, वहीं पड़े रहते हैं। तो वो तकलीफ देता है, वो परेशान करता है। आगे बढ़ने के लिए हमें तड़प होना जरूरी है, पढ़ाई होने की जरूरत नहीं। अगर तड़प आ गई, किसी भी हालत में आगे बढ़ जाओगे आप। और विभिन्न प्रकार से आगे बढ़ने के लिए प्रकृति रास्ता देती है। देखो हम कृष्णगिरी में जा रहे थे ना, आम बहुत आता है वहाँ। क्या आता है? आम। अब देखो दुबई में आम नहीं आता, रेगिस्तान, अरब कंट्री में आम नहीं आता है, खूब गर्मी पड़ती है। तो यहाँ से यह आम को ले कर के खरीद के पल्ब बनाते हैं, पल्ब, मैंगो पल्ब। इसमें प्रेजर्वेटिव्स डाल के डब्बे में भर देते हैं, साल भर भी कुछ नहीं होता। ये विदेश में एक्सपोर्ट होता है, तो वहाँ जाने के बाद उसमें सिर्फ पानी और शक्कर डाल के वो लोग उसको जूस, 100 मैंगो का जो जो प्रोडक्ट बनाना है वो सब बना लेते हैं। तो हमारे कृष्णगिरी के पास ऐसे जो अनपढ़ लोग हैं, वो लोग करोड़ों कमा रहे हैं इस मैंगो को टिन में भर के, मैंगो पल्प। होशियारी की बहुत जरूरी है। इस मैंगो का ही पल्प नहीं बनता, सीताफल का भी पल्प बनता है, गुआवा अमरूद का भी पल्प बनता है, कितनी चीजों का। ये एक उदाहरण बता रहा हूँ कि अगर आदमी सोचे तो करोड़ों रुपए में काम करने के लिए उसके पास कई रास्ते हैं, और हम एक ही रास्ता देखते हैं, मेरा बेटा पढ़ ले, मेरा बेटा पढ़ ले। कितने कल मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, कितने कलेक्टर बन लेंगे, कितने पुलिस बन लेंगे, कितने जज बन लेंगे। जितने जिले हैं और जितने व्यवस्था की सीट है उतने ही बनेंगे। लेकिन व्यापारी बनने के लिए कोई लिमिट नहीं होता। व्यापारी बनो, 10 लाख 10 लाख कितने लाख व्यापारी बनते ही जाते हैं, क्योंकि लेने वालों की संख्या, जब तक जनसंख्या बढ़ती जाएगी
उतने ही व्यापारियों की जरूरत है। खरीदने वाले जितने होंगे, देने वाले उतने जरूरत पड़ेंगे कि नहीं। तो व्यापार करना आज के तारीख में अगर सही ढंग से करें तो बड़ा बनने के लिए बहुत अच्छा साधन है व्यापार। और वही लोग रोते हैं, बंसीलाल जी रोते हैं, आजकल धंधे में कुछ नहीं पड़ा महाराज। ये कौन बोलता है? जो समय के साथ अपडेट नहीं होता है, जो पुराने ही वो रीत रिवाज और पुराने जमाने के वही तरीकों को पकड़ के बैठा है और आज भी बदल नहीं पाया, वही रोएगा कि भाई धंधे में आजकल कुछ नहीं पड़ा है। देखो, दो लड़के बेंगलोर के बस स्टैंड में रात में फंस गए। एक लड़का 16 साल का, एक लड़का 17 साल का। कितने साल के? बस नहीं मिल रही है। तो रात में बैठे बैठे सोचे कि बस मिले नहीं मिले तो आदमी कितना दुखी होता है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि कोई भी बस की कंपनी हो, उनके साथ टाई अप करके बुकिंग का सिस्टम। 17 साल का लड़का, कितने साल का? सेलम का ही, तमिलनाडु सेलम का, हमारे कृष्णगिरी के पास के सेलम जिले का ही लड़के थे दोनों, 17 साल के लड़के। उन्होंने एक ऐप बनाया। उस ऐप में आप 10 रुपया एक्स्ट्रा दे के कोई भी कहीं भी दूर जाना हो, सिर्फ 10 रुपया एक्स्ट्रा दे के बस की टिकट कहीं भी कभी भी बुक कर सकते हो। ऐसे वो बस बुकिंग सिस्टम चालू किए वो बच्चों ने। फिर वो इतना फेमस हुआ, वो नाम बेचा उन बच्चों ने। उन्होंने जो ऐप बनाया और नाम किसी दूसरे कंपनी को बेचा। वो कंपनी था redbus.com। 600 करोड़ रुपए में उन बच्चों ने ये कंपनी का नाम बेचा। तो ये बात होती है बुद्धि की। बुद्धि जब आ जाए ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और वो बुद्धि को आज की जो बदली हुई दुनिया, तकनीक, आज की बदली हुई संसार के लायक हमको खुद को हरदम अपडेट करना। आप लोग क्या करते हो? फालतू के यूट्यूब वीडियो देखना, उसको 11 बार भेजो नहीं तो तुम्हारे घर में नुकसान आ जाएगा, वो मैसेज पढ़ना, साईं बाबा का फोटो भेजना, इस सब में कुछ नहीं पड़ा है। आज ये दुनिया बदल गई है तो बदली हुई दुनिया में मुझे कहाँ खड़ना चाहिए, ये विवेक जिसमें आ गया है, वो किसी भी उम्र का आदमी हो, कितना भी कम पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, इधर कोई पढ़ाई का मायना ही नहीं रखता, अनुभव का मायना रखता है। क्या मायना? कैसा अनुभव? एक आदमी जंगल से एक घोड़ा पकड़ के लाया। जंगल में उसको वो घोड़ा मिला। घोड़ा देखो तो हाथी जैसे, जंगली जानवर है, जंगल में स्वतंत्रता से घूमता है, खाने पीने की उसको जंगल में जगह मिलता है। तो जंगल में देखो, जंगली सुअर घोड़े जितना होता है, जंगली घोड़ा हाथी जैसे होता है, क्योंकि जंगल में उनको प्राकृतिक भोजन मिलता है, प्राकृतिक रूप से घूमने फिरने मिलता है, तो उनकी आकृति बड़ा मजबूत होता है। तो जंगल में ऐसे घूमने वाला वो जानवर को पकड़ के लाए। वो सोचा कि इसको रख के तो मैं बहुत काम कर लूँगा, शहर जाऊँगा, वहाँ से चीज़ें लेके आऊँगा और दुनिया भर का काम होगा। ये बड़ा आदमी था। इसने अपने नौकर को बोला कि इस घोड़े को थोड़ा सा अभ्यास करा दो ताकि हम कहीं जा सकें, आ सकें, ये जंगली घोड़ा है। अब ये घोड़े पर चढ़े न, जैसे ही वो नौकर घोड़े पर चढ़े, क्योंकि आखिर तो घोड़े पर चढ़ के ही उसको चलाना पड़ेगा। जैसे ही घोड़े पर चढ़े वो धक्का मारे, और जैसे ही धक्का मारे वो गिर जाए। बहुत कोशिश किया, नौकर के दांत गिर गए। क्या हो गए? हाँ, नौकर के दांत गिर गए, चोट आई। दूसरे नौकर को चढ़ाया, उसी का ये हालत। फिर एक अच्छा तगड़ा नौकर जो ऐसे जानवरों को क्षण में वश में कर लेता, उसको चढ़ाया। वो ऊपर चढ़ के लगान पकड़ने की कोशिश की, घोड़े ने ऐसे उछाल खाई कि वो भी जाके गिर गया। अब एक आदमी आके हाथ जोड़ के ये घोड़े के मालिक को बोला कि साहब, अपने गांव में एक संत आए हैं, वो संत महाराज को पूछते हैं कि ये घोड़ा यूं क्यों चल रहा है, वो बता देंगे। घोड़े का मालिक हंसने लगा। क्या संत को घोड़े को कोई लेना देना है? संत क्या होते हैं ना घोड़ा क्या होता है? संत जी जो राम राम करते, भजन करते हैं, उनको क्या घोड़े से लेना देना? तो घोड़े की बात उनसे क्या पूछेगा?
अरे वो हर चीज का समाधान बता देते हैं, हम उनसे पूछ लेंगे तो अच्छा है। फिर घोड़े के मालिक ने सोचा पूछने में क्या जाता, पूछ लो अपने क्या जाता है। लेकिन कोई संत घोड़े के बारे में बताता है? पागल लोग हो तुम सब। अब महाराज जी के पास गया, महाराज जी को बोला महाराज जी प्रणाम। राम राम भाई, बोलो क्यों आए? महाराज जी हमारा घोड़ा बहुत उछल कूद करता है, एक नया घोड़ा जंगल से पकड़ के लाया, जंगली होने से आदत नहीं है उसको, वो सबको नीचे गिरा रहा है, बहुत परेशान हो गए महाराज जी, आपसे पूछने आए हैं क्या करना है। ठीक है भाई, मैं कल सुबह आऊंगा, बताऊंगा कि क्या करना है, कल बताऊंगा, घोड़ा देख के बताऊंगा। घोड़ा सुबह देखने के लिए संत आ गए। संत आए तो घोड़ा ऐसे बलवान पुष्ट घोड़ा देखा, संत जी ने देखा घोड़ा तो बहुत बढ़िया। संत जी ने बोला चलो भाई इसको सवारी लो। तो एक आदमी डरते डरते चढ़ गया, पहले जिसके दांत गिरे हुए, वो सोचा और भी मुश्किल पड़ेगा, क्या करें, संत जी बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा। घोड़े पर चढ़ गए, चढ़ते घोड़ा एक उछाला जोर से, ओ गिरा नीचे। पहले ही दांत तो गिरे हुए थे, हा हा हाई हाई कराते कराते उठा। संत जी बोले कुछ नहीं, अभी जो घोड़ा जिस दिशा में खड़ा है इसके विपरीत दिशा में खड़ा हो, इसको। किस दिशा में खड़ा हो? विपरीत दिशा में खड़ा हो, उल्टा दिशा में। अभी ये ऐसे खड़ा है तो ऐसे खड़ा दो, ऐसे खड़ा है तो ऐसे खड़ा दो। अब चढ़ो ऊपर। कौन चढ़ेगा महाराज, ये तो सबका दांत तोड़ दिया, आप शांति रखो महाराज। अरे मैं बोल रहा हूं ना चढ़ना रे भाई तू। अब घोड़े को उल्टी दिशा में खड़ा है, एक आदमी चढ़ा, चढ़ के बेटा घोड़ा कुछ नहीं किया, शांत है घोड़ा, और उसका लगान पकड़ा, वो अच्छे से चलने भी लगा। सब लोग ताली बजाने लगे, हा कैसे हो गया, वाह संत जी वाह, मान गए। क्या वो दिशा में इसको कोई बंधन है, मंत्र तंत्र का टोटका है, क्या है जिससे घोड़ा घबराता है? अरे भाई ये जंगली घोड़ा है, ये जंगली घोड़े को कोई किसी ने आज तक चढ़ के सवारी नहीं ली है। और तुम जो खड़े हो, तुम बराबर सूरज पीछे हो, घोड़े को ऐसे खड़े हो, और तुम जब बैठते हो तो तुम्हारी छाया आगे पड़ती है घोड़े की। तो वो छाया को देख के ये घोड़ा घबराता है कि कुछ सामने आ गया और उछल उछल के मारता है। अभी हमने सूरज की तरफ इसको खड़ा दिया तो छाया पीछे पड़ती है, सामने कुछ नहीं दिखा, तो अब घोड़ा खुश है भाई, इसको अनुभव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यही अनुभव है। जीवन में अपनी मर्जी से कभी कुछ भी करो ने, कहीं ना कहीं परेशान होंगे। बड़े बुजुर्गों का सम्मान इसलिए किया जाता है, उनका अनुभव आज भी अगली पीढ़ी को काम आता है। क्या आता है? हाँ, मैं अपनी बात करूं तो इनके इस शरीर के जो संसारिक पिता थे, इस शरीर के, बचपन में मुझे बताते थे कि भाई धनिया पत्ती ऐसे लेनी चाहिए, नींबू में दाग नहीं होना चाहिए, नींबू पीला होना चाहिए। हम तो हरे हरे ले आते काटे काटे, पीला नींबू ऐसे होना चाहिए। एक धनिया पत्ती खरीदने के लिए भी बुजुर्गों का अनुभव काम आ सकता है। तो अनुभव ऐसी चीज है जो अगर सही ढंग से मार्गदर्शन मिल जाए तो मूर्ख आदमी भी सफल हो सकता है। ये अनुभव से होता है। किससे होता है? इसलिए बड़ों को आदर देना जरूरी है, जो आपसे बड़े हैं। देखो ये बूढ़ी माताएं रसोई बनाती है, आज की लड़कियां वैसी बना नहीं पाती, फिर भी यूट्यूब देख के ऊपर थोड़ा ड्रेसिंग करेगी, सजाएगी, सब करेगी। तो हजार सजा, भोजन सजावट का वस्तु नहीं है, भोजन स्वाद का वस्तु है। आज के देखो तो उसके ऊपर क्या सजावट करते हैं, द्राक्ष रखते हैं, काजू चढ़ाते हैं, सजाते हैं। भोजन सजा देखने में अच्छा लगना चाहिए कि खाने में अच्छा लगना। और आज के युवा डेकोरेशन में ज्यादा लगे हैं कि स्वाद में ज्यादा लगे हुए हैं। हाँ? तो पहले इनको ये समझ ही नहीं कि डेकोरेशन, पुरानी मासियां बूढ़ी दादियां जो रसोई बनाती, शायद ही याद है कि वो किसी बर्तन में लेके उसको सजाई हो, जिस बर्तन में बना उसी से सीधा प्लेट में आ जाता। आज उस बर्तन से और एक बर्तन में सस्ता है, उधर से फिर दूसरी थाली में आएगा। तो उनको ये समझ नहीं कि ये भोजन सजावट का वस्तु नहीं है, ये पेट में जाके तृप्त करने की वस्तु है। और तृप्ति तो तभी आएगी जब उसमें स्वाद होगा,
पुरानी औरतें हांडी में ही उसका स्वाद देख लेती कैसी होती, फिर थाली में आती तो आदमी उंगली चाटता है। अब रूप सुंदर है, क्या है? हाँ, रूप बहुत सुंदर है, नाक का डसे तो जहर है वाला काम। क्या है? रूप बड़ा सुंदर, नाग का डसे तो जहर है। वैसे खाना खाए और ये जो करते खाना, ऐसा तेल डाले, विनेगर डाले, अजीनोमोटो डाले, फिर खा लिया तो सुबह से शाम तक जितनी बार ऑफिस में चक्कर नहीं काटा होगा, शाम से रात तक बाथरूम का चक्कर उतनी बार काटे। हाँ, कितनी बार काटे? इसका कारण क्या है? हमने आज बदल लिया अपना जमाना। देखो, आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप बताइए मुझे। मैं जो यूट्यूब में देख रहे हैं मेरे बच्चों, आपको भी पूछ रहा हूँ, आप बताइए। एक गंदी चीज है, वो बहुत गंदी चीज है, उसको कहीं एक कोने में फेंक दें तो अच्छा है, उसको अपने साथ रखें तो अच्छा। आप बोलो, सच्ची में? आप भी बताओ। एक गंदी चीज है, उसको कोने में फेंक दे तो अच्छा है कि साथ रखे तो अच्छा है? अगर नहीं फेंके, साथ रखें गंदी चीज को, तो उसको क्या बोलें? नहीं, उस आदमी को क्या बोलना जो गंदी चीज को साथ लेके घूमता है? उसको क्या बोलना? बोलो जोर से। हाँ, तो जो बोलने वाला ही वो पागल है। कौन है वो पागल? देखो, पुराने जमाने में जब भी सर्दी आती थी, ऐसे गंदी चीजें निकाल के कहीं फेंक देते, अभी उसको करचीप में लपेट के साथ में ही लेके घूमे। अभी इसको क्या बोले महाराज, आप बताओ, इसको क्या बोले? अब खुद ही बोले पागल कौन है? हम खुद को सिविलाइज्ड बोलते हैं। हम खुद को क्या बोलते हैं? सिविलाइज्ड ऐसे होते हैं जो गंदी चीज को लेके पैंट में लेके घूमे। उसको तो साफ करके कहीं वॉश बेसिन मिला, जहाँ मिला निकाल के हाथ धो लें। अब कितने ही उसको भर भर के रखें, कोई 20 बार 30 बार भर भर के साथ में, जैसे कोई इत्र का बहुत बड़ा कुंजी लेके घूम रहा हो। हाँ, कैसे? देखो, पुराना जमाना ही कैसा था, वो अनुभव कैसा था। पहले कैसे होता था, बाहर सुबह सुबह राजस्थान में लोटा लेके निकलते थे, किस लिए? शौच जाने के लिए बाहर निकलते। और जैसे ही दोपहर हुई, घर आए तो क्या समझना, भूख लगी है, भोजन करने आए। अभी सुबह सुबह उठते ही घर में बाथरूम का दरवाजा खोलता है, शौच कहाँ करेगा? और भोजन करने बाहर जाता, आज होटल में खाऊंगा, और वापस घर आया तो समझना टट्टी जाने ही आया है। किस लिए आया है? हाँ, किस लिए आया? पहले किस लिए आते थे घर? पहले किस लिए आते थे? अब किस लिए आते हैं? सोच लो, इतना ही फर्क आया। पहले कहीं भी सोच करो, कहीं जंगल जाना बोलते थे मारवाड़ी में, जंगल जाना, जंगल जावणो, यानी सोच जाना, जंगल जावणो, ऐसा यानी वो काम था। फिर घर आए तो गरम गरम माँ के हाथ की रोटी सब्जी, माँ का शुद्ध हाथ का खाना मिलता। अब खाएगा गलियों में बना हुआ गंदा, और घर अचानक आके जल्दी जल्दी खटखट किया तो समझना घर वालों के मालूम है आ गया, इसको अर्जेंट होगा, जाओ जाओ रेस्टरूम खाली है, जाइए। हाँ, इतना जीवन विपरीत हो रहा है। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे मुद्रा करो। देखो, इस दुनिया में सबसे 3 चीज ऊपर रहती है, 2 चीज नीचे। नीचे यानी अब पानी कितना भी आकाश से बरसे भाई, किधर आएगा? तो उसका निवास कहाँ माना जाएगा? कि आकाश में। कुआ कहाँ है? कुआ, कुआ धरती में। तालाब कहाँ है? धरती में। नदी कहाँ है? धरती में। समुद्र कहाँ है? धरती में। तो पानी कहाँ रहता है? धरती में है। और पृथ्वी कहाँ है? आकाश में है पृथ्वी। पृथ्वी और जल ये नीचे है, यानी ये पृथ्वी, ये जल, ये नीचे है। ये जल है, ये पृथ्वी है। अंगूठी वाली उंगली पृथ्वी है, इसलिए उसमें हीरा पहनना बहुत पावर आता है। और इधर जल,
ये छोटी वाली जल, किसी को किडनी प्रॉब्लम हो, पेशाब नहीं आती हो, पेशाब की परेशानी हो, ऐसे रख, रोज ऐसे करना। धीरे धीरे पेट में किडनी संबंधी प्रॉब्लम खत्म होता है। ये जल का है। किसी को पोटेंशियलिटी कमजोर हो, बोलने में डरता हो, सामने कोई आदमी आओ तो क्या बोलना है ये भूल जाते हैं कई लोग। बहुत अच्छा घर में रट के जाएगा, मीटिंग में जाते ही मैं ये बोलूँगा, मैं ऐसे बात करूँगा, सामने वाले को ऐसे प्रभावित करूँगा, वहाँ जाते ही बोलिए बोलिए ऐसे करेगा। वो व्यक्ति ऐसे करना। तो ऐसे बोलेगा, कलाकार हो, बोलने वाले, उनका ये बोलने का बहुत काम होता है उनसे। अब देखो ये दोनों नीचे रहते हैं, जल और पृथ्वी। अब देखो आकाश कहाँ है? नीचे है, ऊपर है? वायु ऊपर। वायु को छोड़ोगे तो भी कहाँ जाएगा? धुआं। धुआं नीचे रहेगा कि ऊपर जाएगा? ऊपर। अग्नि ऊपर जाएगा कि नीचे रहेगा? तो तीन चीज ऊपर, दो चीज नीचे। इसको कुबेर मुद्रा कहते हैं। ये क्या मुद्रा? कुबेर मुद्रा की विशेषता यही है कि वो जो भूत, पंचभूतों में तीन भूत ऊपर रहते हैं, दो भूत नीचे रहते हैं, तो उनको उसी स्थिति में रखना ही कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा का अर्थ यही है कि आप समृद्ध होने ही जन्मे हो, आप गरीब होने, आपका जन्म ही समृद्धि के लिए। भगवान किसी को भेजते हैं, या तो भगवान दरिद्र होंगे, ऐसा हो सकता है? भगवान दरिद्र है नहीं, तो भेजने वाले सृष्टि को दरिद्र कैसे रख सकते हैं? दरिद्र तो आप अपने बुद्धि से होते हो। तो नेचुरली हर व्यक्ति वेल्थी, हेल्थी, हैप्पी होने ही जन्मा हुआ है। कैसे हैप्पी है? तो हम में कोई मिस्टेक है, हम में कोई तकलीफ है कि हम हैप्पी नहीं रहते। नेचुरली व्यक्ति खुश रहने, समृद्ध रहने और स्वस्थ रहने। इसलिए मैं रोज बोलता हूँ, आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सुखी और समृद्ध कैसे रहें? वही आपका जन्म ही वैसे ही हुआ है। तो नेचुरल जीवन, तीन भूत ऊपर, आकाश, ये अग्नि, ये वायु, ये आकाश ऊपर, जल और पृथ्वी नीचे, ये रहता है, वो समृद्धि है। क्योंकि समृद्धि जन्म से आपका अधिकार है, आप समृद्ध रहने ही जन्मे हो। अगर नुकसान कर रहे हो तो आपके अज्ञानता के कारण, दुखी हो तो आपके अज्ञानता के कारण, दरिद्र हो तो आपके अज्ञानता के कारण, बाकी आप जन्मे ही सुखी होने के लिए ही हो। तो कुबेर, आप सब कुबेर बनने जन्मे हो। इसलिए कुबेर मुद्रा इस दुनिया में बहुत नेचुरल मुद्रा है। जैसे पांच तत्व जिस स्थिति में रहते हैं, तीन ऊपर दो नीचे, उसको करते ही कुबेर मुद्रा हो जाता है। इसका अर्थ क्या? आप कुबेर ही हो जन्म से ही। ये मुद्रा करने वाले क्या होते हैं? शरीर में दो तत्व पृथ्वी और जल मजबूत हो जाता है, आकाश, वायु और अग्नि दृढ़ हो जाता है, तो वो समृद्ध भी होता है, श्रेष्ठ होता है। मेरे बच्चों, इस मुद्रा को थोड़ी देर करो। अभी जैसे ही मैं हवन में जाऊंगा, अभी करने मत बैठना, क्योंकि अभी मेरी बात सुन लो क्या बोल रहा हूँ, फिर करना। और इसको करके जिन जिन ग्रुप में, फेसबुक में मेरे कार्यक्रम देख रहे हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम में देख रहे हो, फेसबुकला लाइव பண்ணிக்கிறீங்களா? ஏன் நிறுத்திட்டீங்களா? ஏன்? இப்போ நெட்டு 20,000 கொடுத்து வாங்கிச்சு, அது என்ன? तो सब लोग कमेंट करो। क्या कमेंट करना? ओम क्रीम, मुंह में लगाते ना क्रीम, वो क्रीम, क्लीम नहीं। कई लोग क्लीम बोलते, क्लीम नहीं है, क्रीम, पांड्स क्रीम, फेयर एंड लवली क्रीम, ओ क्रीम। तो महाराज, ओम क्रीम कुबेराय नमः। क्रीम यानी KREEM, क्रीम। ओम क्रीम कुबेराय नमः। सब लोग 12-12 बार यूट्यूब में कमेंट भेजो, ओम क्रीम कुबेराय नमः। पहले 5 मिनट ऐसे बैठ जाओ शांति से। रोज सुबह उठ के ऐसे बैठोगे कुबेर मुद्रा में,
पोटेंशियलिटी, अपना अस्तित्व का शक्ति बढ़ेगा, वाणी में बल बढ़ेगा। शरीर में अगर अग्नि वायु आकाश कोई भी कमजोर हो या ज्यादा हो तो वो समित होगा। पृथ्वी तत्व और जल तत्व में बल बढ़ेगा और शरीर मजबूत होने के साथ साथ आपकी आभा मंडल सुधरेगी, जो समृद्धि को आकर्षित करने वाली, सुख को, खुशी को, आनंद को आकर्षित करने वाली बनेगी महाराज। इसलिए ऐसे बैठना, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, इसको टच नहीं करना, ऐसे सांप का मुंह जैसे करना, सांप का मुंह, बस ऐसे करके बैठ जाओ, कभी भी ऐसे बैठे रहना। इससे क्या होता है, आपकी आभा मंडल में समृद्धि की ऊर्जा बढ़ने लगती है। कौन सी ऊर्जा? ऊर्जा बढ़ेगी ना तो बहुत कृपा होता है। ओम धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्मादिपाय च भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे धनधान्यादि संपद राजाधिराजाय प्रसज्ञ सागिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ऐसे करते समय अगर 12 बार मुंह खोल के ओम क्रीम कुबेराय नमः, ओम क्रीम कुबेराय नमः 12 बार बोलो, जितनी बार इतना, इसको पकड़ के रखो 1 मिनट और ओम क्रीम कुबेराय नमः बोलो। दोपहर में वापस 12 बार बोलो, शाम में 12 बार बोलो और 1-1 मिनट 2-2 मिनट पकड़ के रखो, क्योंकि कई लोगों के पास टाइम नहीं रहता कि एक साथ 20 मिनट 15 मिनट कर सकें। तो वो 3 टाइम करके सुबह दोपहर शाम ओम क्रीम कुबेराय नमः, ओम क्रीम कुबेराय नमः, ओम क्रीम कुबेराय नमः बोलते रहेंगे। 6 महीने में देखेंगे कि गुरु महाराज की कृपा, जो घर किसी प्रकार से दुख से चलता था, अब ऐसा वातावरण और सहयोग बन रहा है कि सुख में गाड़ी अपने आप ट्रांसफर हो रही है और आनंद बढ़ने लग रहा है। इसलिए ऐसे करना। कैसे करना? अब अभी लोग पूछते कि क्या क्या मुद्रा करें, वो आप सोच लो। सफलता चाहिए, उत्तर बोधि मुद्रा। कौन सा चाहिए? उसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है। उसमें जो 2 उंगलियों को नीचे करते हैं, 3 उंगलियों को उठाते हैं, इसमें वही उंगलियों को ऊपर उठाते हैं। इसमें खाली आकाश को नीचे करते हैं, आकाश तत्व को नीचे करते हैं, अग्नि और वायु को ऊपर उठाते हैं। ये नीचे, इसमें भी ये नीचे ही है, इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। ये भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो मुद्रा की है, उनको पूर्ण ज्ञान होने के बाद किए, इसलिए इसको उत्तर बोधि मुद्रा बोलते हैं। ये मुद्रा भी विलक्षण है ही, ये मुद्रा भी, ये भी समान मुद्रा का एक तरीका। समान मुद्रा ऐसे करो ना तो भी पंचभूत समान होते हैं, लेकिन इसमें दोनों ब्रेन एक साथ अलाइन होते हैं। ऐसे करने से, ऐसे करने से दोनों ब्रेन अलग अलग होंगे, लेकिन पांचों भूत, एर्थ, वाटर, विंड, स्पेस, फायर, पांचों इक्वल अलाइन होंगे। लेकिन ऐसे करने से लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एट ए टाइम एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे करने से ये भी बहुत, कई लोग बात करते समय ऐसे होटलों में मीटिंग कर रहे हैं, कहीं कोई बात कर रहे, तो बताइए ऐसे ही करते हैं, उनको ही मालूम नहीं है कि वो मुद्रा कर रहे हैं। नेचुरली होता है, क्योंकि उनका पुण्य इतना है कि वो वेल्थ को अट्रैक्ट करना लिखा हुआ है, इसलिए अपने आप ही कभी बात करते। कई लोगों को तुम देख सकते हो बात करते समय ऐसे करते ही हैं कई लोग, उनको मालूम नहीं है कि वो लेफ्ट और राइट ब्रेन को, खाली लेफ्ट या राइट ब्रेन काम करे तो 50% एनर्जी ही बॉडी में सर्कुलेट होती है। जब ऐसे जोड़ लेते हो तो होल एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है, बहुत एनर्जाइज्ड होके काम कर सकते हो। जब शक्ति आपके पूर्ण रूप से आपके काम में आती है तो आपके वाणी में इतनी शक्ति आ जाती है कि सुनने वाला पूर्ण रूप से आपको ओबे करेगा, फॉलो करेगा, आपकी बात मानेगा। इसलिए ये करना भी अच्छा है, ये करना भी अच्छा है, ये करना भी अच्छा है। लेकिन ओम क्रीम कुबेराय नमः बोल के 12 बार ये जरूर करिए।